मेरा ड्रामा सीरियल दागे दिल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हम टीवी का यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एक बात अच्छी तरह से सुन लो तुम, मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। नूरलैन अपनी माँ के पास ही रहेगी। दुनिया की कोई ताकत उसे अपनी माँ से अलग नहीं कर सकती। तो मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। क्यों तंग कर रहे हो अपनी मम्मा को? प्लीज आ जाओ मेरे पास। शाबाश, देखो मम्मा को तंग नहीं करो। कहाँ हो तुम? देखो तंग नहीं करो मम्मा को, प्लीज प्लीज मेरे सामने आ जाओ। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। तो तुम चुप हो गए? चुप क्यों हो गए? देखो कहाँ हो? तुम बाहर चले गए? मम्मा आ रही है। अस्सलाम दादी। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस जा रहे हो बेटा? जी दादी। अच्छा ये बताओ, तुमने सुबह से महानूर को देखा है? नहीं दादी, नूर अपने कमरे में होगी। उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला बेटा? दादी जब भी मैं उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने की कोशिश करता हूँ वो कोई जवाब नहीं देती है, हिचकिचाती है, तो फिर मैंने भी पूछना छोड़ दिया। लेकिन अब जानना बहुत जरूरी है। बेटा मुझे ये बताओ, एक अनजान लड़की को हम कब तक अपने घर में रखेंगे? अब तो बच्ची भी मिल गई है, दुनिया हमसे सवालात करेगी, हम किस किस को क्या जवाब देंगे? बच्ची को उसकी शिनाख्त भी तो चाहिए। लोग पूछेंगे उसके बाप का नाम, हमारे पास है कोई जवाब? दादी आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। असल में भी महानूर इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, थोड़ा सा बेहतर फील करती है तो मैं उससे बात करूंगा। वैसे मुझे कह रही थी कि कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ के वो अपनी और अपनी बच्ची की कफालत करेगा। ये सब कुछ कहना बहुत आसान होता है बेटा, करना बहुत मुश्किल। समझाओ उसे बेटा, उसे ये छत मिल रही है, तहफ्फुज मिल रहा है, बच्ची को लेकर कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरेगी वो, और क्या चाहिए उसे? तुम जैसे इंसान की कुर्बत मिल रही है उसे। दादी लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी आप इस बारे में उससे कोई बात नहीं करें। अच्छा तुम ना करो, मैं तो उससे बात करूंगी। मेरा इतना हैंडसम और प्यारा पोता है, बहुत बदनसीब होगी अगर तुम्हें इनकार करेगी, और उससे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं जो तुम जैसा शख्स उससे मिल रहा है। चलता हूँ ऑफिस। क्या मुझे हाशिम से मिलकर नूर के बारे में बात करनी चाहिए? खुद तो अपने बारे में कुछ नहीं बता रही, हाशिम ही मुझे बता सकता है कि इसके पेरेंट्स कौन है, कहाँ रहती है और हाशिम ने इसे क्यों छोड़ा। भाई साहब जरा अंगूठा लगा दे।
मुझे समझ नहीं आ रही इस वक्त जायदाद तकसीम करने की क्या जरूरत पड़ गई है। ये सब कुछ हमारा ही तो है। हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। क्या मतलब? शरई तौर पर हरीम और मेरा भी जायदाद में हिस्सा है। हरीम की तो मैं कर रहा हूँ शादी। मेरे बाप की जायदाद किसी और खानदान में क्यों जाए, इसलिए हरीम का तो कोई हिस्सा नहीं है वरासत। और रही आपने कहाँ जाना है? आप यहीं पर हैं, आपकी जरूरियात मैं पूरी कर दूंगा। क्या संभालती फिरेंगी आप कारोबार और जमीनों को? कुछ आता है आपको? आइए भाई साहब। ठीक, संभाले अपनी जमीनें और कारोबार। जा रहा हूं ये हवेली और सब कुछ छोड़ के। जब आपके सिग्नेचर चाहिए होते हैं और काम रुकता है, टके टके लोगों के आगे मुझे सलील होना पड़ता है। आपको क्या पता? भाई साहब, आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, अंगूठा लगा दीजिए। क्या आपको एतबार नहीं है मुझ पर? प्लीज। शुक्रिया। घर की बात है, घर में ही रहेगी। आप लोग फजूल में परेशान हो रहे थे। कबीर, ये आप मुझे देते हैं, मैं संभाल के रख दूंगी। बारिश बहुत पसंद है ना आपको? आप कब आए? कुछ पूछा है मैंने आपसे? बारिश बहुत पसंद है ना आपको? तभी पसंद थी, अब तो बस बारिश से जुड़ी तल्ख यादें बाकी रह गई। आप अपने माजी को भुला नहीं सकती क्या? काश ये इतना आसान होता। बहुत प्यार करती थी ना आप उससे। आप माजी की तल्ख यादों को भुलाने की कोशिश कीजिए, उसे बोलने की कोशिश कीजिए। वो आपके लायक ही नहीं। या शायद मैं उसके लायक नहीं। What? रहने दे, आप नहीं समझेंगे। मुझे समझना भी नहीं है आपके माजी में क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है मुझे। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूं। अपनी जिंदगी को आपके साथ आगे लेके चलना चाहता हूं, आपको समझना चाहता हूं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। बस बात था।
प्लीज एक लफ्ज और नहीं। आप मेरी बातों को गलत मतलब मत दीजिए प्लीज। हिबात साहब, आपके बहुत एहसानात हैं मुझ में, प्लीज समझे। मानूर, देखिए, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। उदास हो बेटा? मुझे पता है महानूर तुमसे नाराज है ना जी वो कल मैंने उसको बेटा। तुमने कुछ ज्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर दी? बस दादी, मुझे ऐसा लगा कि इस तरह से वो अपने आप को बहुत सिक्योर फील करना शुरू कर देगी। जब आपसे कोई मोहब्बत करने लगता है ना, तो वो एहसास आपको ताकतवर बना देता है। और वो तुम सही कह रहे हो, लेकिन गलत वो भी नहीं है बेटा। उसके साथ बेटा बहुत बड़े बड़े धोखे हुए हैं। शौहर ने छोड़ दिया, गलत लोगों के हाथ लग गई। ऐसे में उसकी किसी पर भी बेएतबारी जायज है मेरा बच्चा। उसे क्या मालूम बेटा कि मेरा ये बात कितना मुखलिस है उसके लिए, दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है बेटा। तुम उसे खुद पर एतबार करने का मौका तो देते। फिर जब तुम अपनी पसंदीदगी का इजहार करते तो वो इनकार न कर पाती। आप सही कह रही हैं दादी, मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई। दरअसल बहुत अरसे बाद मेरे दिल को कोई अच्छा लगा, और फिर आप सबका भी मेरे ऊपर शादी का इतना प्रेशर था, मैं थोड़ी सी जल्दी कर गया। गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हो गई है बेटा जी, लेकिन एहसान मानो उस बच्ची का जिसने इनकार करके तुम्हारा पर्दा रख लिया। मतलब ये कि अगर वो रजामंद हो जाती तो तुम्हारे माँ बाप एतराज कर देते। फिर ऐसे में उसे एक बार फिर धोखाधड़ी का एहसास होता और फिर वो टूट कर बिखर जाती बेटा। और एक बात याद रखना बेटा, बार बार बेइज्जत होने वाले लोग कभी कभी अपने साथ बहुत गलत कर जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो। कोई भी मुनासिब मौका देखकर मैं फायजा से बात करूं। मैं उसे कायल करूंगी कि मुझे वो बच्ची बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके साथ कुछ मामलात ऐसे हैं कि हम सबको बहुत एहतियात से काम लेना होगा। लेकिन बेटा तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। फायजा और शहरियार मान गए तो मानूर को मनाना इतना मुश्किल नहीं होगा बेटा। उसे तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत का एहसास दिलाएंगे तो वो इनकार नहीं करेगी। अरे दादो, आप यहाँ क्यों आ गई? मैं आ ही रही थी आपके पास। तुमने खाना क्यों नहीं खाया बेटा? भूख नहीं। नाराज हो मुझसे? आपसे नाराज नहीं हो। यानी नाराज हो लेकिन किसी और से, है ना? देखो बेटा, अगर कोई हमें पसंद करने लगे ना तो कसूर ना उसका होता है और ना हमारा। मैंने ये बात को बहुत समझाया था, उसने जल्दबाजी की, लेकिन गलती नहीं की। किसी को पसंद करना और फिर इजहार करना कोई बुरी बात थोड़ी है बेटा। तुमने इनकार कर दिया, मैं तुम्हें भी गलत नहीं कहूँगी। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन एक बात याद रखो कि जिंदगी में एतबार करना ही पड़ता है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत एतबार किया,
लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि तुम्हें धोखे पे धोखे मिलते रहे, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला सब्र का सिला भी देता है और दुखों का मदावा भी करता है बेटा, लेकिन सब कुछ अपने वक्त पर होता है। मैंने इबाद से कहा था कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बेटा, जिंदगी रुक सी जाती है अगर कदम आगे नहीं बढ़ाओ, और फिर कदम बढ़ाने के लिए एतबार करना ही पड़ता है, दूसरों पे ना सही, अपने पर सही। यकीन मानो बेटा, मेरा इबाद बहुत ही खरा और ईमानदार बच्चा है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा पोता है, इसलिए बता रही हूँ कि अगर तुम चाहो तो इबाद पे आंख बंद करके एतबार कर सकती हो। और अगर खुदा ना खास्ता मायूसी हुई ना, तो मेरा नाम बदल देना और कोई अच्छा सा नाम रख दे। अच्छा बताए, खाना खाया है? तुमने तो खाया नहीं बेटा, मैं कैसे खा लेती। अच्छा चले खाना खाते। पहले नाराज कर देती हो, फिर कहती हो खाना खा। तो खा लेंगी? नहीं, क्या खा लेंगे, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। हेलो, हद करते हो ये बात तुम। अगर जिंदगी में पहली बार तुमने कोई लड़की पसंद की, वो भी ऐसी जिसकी फैमिली का नहीं पता, उसके मामलात का नहीं पता। अच्छा तो आपको पता चल गया? हाँ, बिल्कुल पता चल गया। ये बात, ये लड़की कौन है, क्या है, कहाँ से आई है? हम उसे घर में रखने के मुखालिफ हैं और तुम हो के उसे शादी करने चले हो। याद रखो ये बात, मैं हरगिज 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 उसे बहू नहीं बनाऊंगी। ये बात, मैंने अपने खानदान को, नस्ल को खराब नहीं करना है। ये बात सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? जी अम्मी, बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। न जाने कहां से आ गई है ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में। इसी बात का गरूर था ना आपको कि क्या आला खानदान था ये। गाड़ी, पैसा, बंगला, सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। अब देखें, कुछ भी नहीं है आपके पास, खाली हाथ है। ना मोहब्बत, ना औलाद, ना खुशी, बिल्कुल खाली हाथ। जो झोंपड़ी में फकीर रहता है ना, वो हमसे ज्यादा खुश है। कम से कम उसके पास औलाद तो है, उसका दुख सुख बांटने के लिए। पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है। हाँ शिव, उसकी माँ ठीक थे। जबार, 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 क्या हो गया आपको? उठे ना कबीर, कबीर, बात सुनो। जबार उठे ना, उठे ना जबार, उठे प्लीज, उठे जबार, कबीर, उठे ना जबार, जबार। आपके चाय। ओह थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आओ बैठो। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। किस बात? आप इतना सब कुछ कह रहे हैं मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए। वो मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। हर कोई नहीं करता। अब आप खुद ही देख लीजिए, इसका तो सगा बाप ही बहुत पॉसेसिव है नूरुल लैन के बारे में।
मैंने फील किया था कि बहुत ज्यादा कर रहा था उसके लिए, हालांकि उसको पता था ये उसकी बेटी नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा था ना, अपनी औलाद के लिए कर रहा। बेशक बेखबर था वो, लेकिन अपनी औलाद के लिए कर रहा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं किसी और की औलाद के लिए करिए, इसलिए थैंक यू। नो इट्स ओके। क्या मतलब, वो लड़की अभी तक यहाँ है? जी, वो भी यहाँ है और उसकी बच्ची भी यहाँ है। माँ, आप क्या कर रही हैं? ये बात उस लड़की और उसकी बच्ची के लाड उठा रहे, पर आप आराम से देख रही। हाँ, आप रोकेंगे भी कैसे? आप तो उनका साथ दे रही हैं। बेटा माँ, बस करें आप। मैंने कहा भी था कि उस लड़की को चलता करे। ना उस लड़की का नाम पता है, ना अता पता। अरे इस शहर में हजारों लाखों लड़कियां बेसहारा हैं। क्या ये बात सबको अपने घर ले आएगा? लगता है साहबजादे इस घर को दारुल अमान बना लेंगे। कहाँ थे तुम? मैं पापा। लड़की सामने आओ, मैं कह रही हूँ सामने आओ। हाथ हटाओ। महानूर हो ना तुम? अरे ये तो वही लड़की है हमने जिसकी शादी ये बात से कर दी थी। ये महानूर कैसे हो सकती है? वो तो झूठ बोला था उन लोगों ने हमसे। लोग वहाँ बातें बना रहे थे। मैंने शहरियार आपको बताया भी था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया, वो लड़की जिंदा है। महानूर जलकर नहीं मरी, जिंदा है। ये बात जी, वो दरअसल मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चले जाओ यहाँ से। मैंने तो बिल्कुल ही नहीं पहचाना। आप पहचानते भी तो कैसे? उसने खुद की शिनाख्त भी छुपाई हुई, नूर बनकर हमारी आंखों के आगे धूल झोंक रही। खौफे खुदा भी नहीं। कितनी दीदा दलेर है ये लड़की। अल्लाह ने पहले तो हमें बचा लिया था, लेकिन साहबजादे ने फिर इसी लड़की को पसंद कर लिया। माँ, मैंने आपको 1000 बार कहा था कि इस लड़की को चलता करें, बाहर निकालें इसे घर से। अगर आप उस वक्त ये कदम उठा लेती ना, तो अब बात इतनी ना बढ़ती।
हेलो अनीला, प्लीज़ मुझे नेक्स्ट जो भी फ़्लाइट अवेलेबल है टू लंदन वो बुक करा दें एज सून एज पॉसिबल। जवेरिया, 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 तुम यहां बैठी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रहा हूं। वैसे आज डेट क्या है? 14th of Feb। तो ये आपके शौहर की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। और कैसी लगी? थैंक यू सो मच हाशिम, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। तुम मानूर को भी ऐसे ही कहते होगे ना? उसके लिए भी ऐसे ही तोहफे लेके जाते होगे। सवेरे कैसी बातें कर रही हो? मानूर कहां से बीच में आ गई? क्यों ना बोलूं, मेरा शौहर मेरा है ही नहीं। क्या सोच कर लाए थे तुम कि मानूर के लिए लेकर जा रहे हो? जवेरिया प्लीज, इनफ। मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तुम्हें मुझ में भी मानूर दिखती है ना? कैसी दिखती थी वो? हाशिम, तुमने मुझे शादी से पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? जवेरिया, तुम जानती हो कि सब कुछ इतना अचानक हुआ, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत? जवेरिया, मुझसे ज्यादा बदनसीब और कौन होगा जिसे सब अपने छोड़ के चले गए। मेरी सजा आखिर कब खत्म होगी? मैं क्यों जिंदा हूं? मुझे मर जाना चाहिए। मुझ जैसा घटिया और जालिम शख्स जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करता। मेरे खानदान को मानूर की बद्दुआ खा गई। मेरी एक गलती ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया।
काश मुझे एक बार अपनी माजी में जाने का मौका मिलता और अपनी गलतियों को सुधारने का सिर्फ एक मौका मिलता और तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। एक इंतकाम ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने ये गलती की, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आप ये गलती नहीं कीजिएगा। जो तेरे एतबार था जो मेरा, कम ज़र्फ़ ज़माने के कभी ना कम हुए। Hello? What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bye. कितने बदनसीब हो तुम अब्दुल जब्बार के, अपनी जिंदा नेक बेटी को मुर्दा करार दे दिया। वो तो अभी जिंदा है और मुर्दा तो तुम हो गए। न जाने अपने दिल में कितने पछतावे, कितना दुख लेके गए हो तुम। हेलो, ये बात कर रहा हूँ। क्यों कॉल की है तुमने? ताज़ियत करनी थी तुमसे। तुम्हें तो भाई साहब की वफात पर बहुत खुशी हुई होगी, फिर ताज़ियत किस लिए? ये आपसे किसने कहा है कि मैंने आपको उनकी वफात की ताज़ियत के लिए फोन किया है? क्या वाकई उनका इंतकाल हो गया है या ये भी कोई अफवाह है? इस खामोशी को क्या नाम दूं? सवाल पसंद नहीं आया या सवाल की समझ नहीं आई? मैं तो आपसे मानूर के बारे में। बकवास बंद करो। मानूर इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए उसके बारे में जो कुछ भी बोलना एक एक लफ्ज सोचकर बोलना। अरे आप तो नाराज हो गए मिस्टर कबीर। आपसे किसने कहा है कि मानूर इस दुनिया में नहीं? क्या बात कर रहे हो तुम? क्या कोई सस्ता नशा कर बैठे हो? ना ही मैं नशा करता हूँ और ना ही बकवास। तुम पहले कहीं सुकून से बैठ जाओ, क्योंकि अब जो बात मैं करने लगा हूं उससे हो सकता है कि शायद तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए। कुछ याद है मानूर की डेथ के बारे में तुम दोनों भाइयों ने क्या कहा था? ये बात तुमने फजूल बातें करने के लिए फोन किया है या कोई और भी मकसद है? दो बातें हैं, एक खबर और इतला की सूरत में और दूसरी सवाल की सूरत में। पहले सवाल दोहराता हूँ। नैना ने तुम्हारे पैसों की मोहब्बत की खातिर मेरे ऊपर केस तो कर दिया था, वो तो अदालत जा पहुंची थी और क्या पता अब मानूर भी अदालत जा पहुंचे। कोई मरा हुआ इंसान कैसे अदालत में पहुंच सकता है? जैसे मानूर मेरे पास पहुंच गई। आपने बड़ा साथ दिया है मेरे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। लेकिन आपसे शायद एक और सहमत चाहिए, और शायद वो आखिरी सहमत। मुझे गांव ले चले, हवेली जाना चाहती हूँ। बाबा साईं के आगे हाथ जोड़ूंगी, माफी मांगूंगी उनसे। हाथ टूटती है मेरी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? अभी वासे का फोन आया था, उसने बताया कि अंकल इंतकाल कर चुके। माफी भी नहीं मांग सकी उनसे। बाबा
है।